जिन 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं, वहां की सीटों का समीकरण समझिए जरा। राजस्थान में लोकसभा की 25, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17 और मिजोरम में 1 सीट है। इन 5 राज्यों में कुल सीटों का आंकड़ा देखें तो ये 83 पहुंच जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 83 में से 65 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर भारत के 3 राज्यों में जीत का असर समूचे हिंदी पट्टी पर पड़ सकता है। इसी लोकप्रियता को वोट की कसौटी पर कसने के लिए मौजूदा भारतीय राजनीति के पुरोधा ने सत्ता के सेमीफाइनल में टेस्ट किया। अपने नाम के साथ साथ केंद्र सरकार की पहचान रही तमाम विकास योजनाओं को लोगों के सामने रखा। और जब 5 राज्यों का नतीजा आया तो उत्तर से दक्षिण तक मोदी मैजिक परिलक्षित हो रहा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने रैली और रोड शो में 43 सीटों को कवर किया, जिनमें से 30 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हर रैली में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी के 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी राज्यों के चुनाव में गुलाल की तरह उड़ गई। 5 राज्यों के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि अब भी मोदी मैजिक बरकरार है। कार्यकर्ताओं का जज्बा बढ़ गया, पार्टी को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। चुनाव सारा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इन चुनावी नतीजों के दम पर बीजेपी लोकसभा चुनाव तक एक उत्सव का माहौल बनाकर रखेगी, क्योंकि बीजेपी नैरेटिव, मुद्दों और इवेंट को अपने हिसाब से घुमाने में खूब माहिर है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में 65 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी ने 61 सीटें जीती थी। इस बार ये स्ट्राइक 100% करने की तैयारी है, क्योंकि 2019 के चुनाव में तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की। 2023 के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से साफ संकेत मिल गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। देश के परिणाम जो इंगित करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि 24 में उसमें कोई बदलाव होने वाला है। रही बात क्या समीकरण बनते हैं, विपक्षी एकता कितना गुल खिलाती है, क्या होता है, ये अलग की बात है। हिंदी पट्टी के सूबे मसलन बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें। इन राज्यों में 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा चुनाव के इफेक्ट को देखें तो यूपी और बिहार में ही बीजेपी को और ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी के होने से ही। सीएसडीएस के मुताबिक नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी रेटिंग अभी भी 38 है, वहीं ज्यादातर विपक्षी नेता सिंगल डिजिट पर हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक हुई। वहीं राहुल गांधी भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। इसके चलते इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की अगुवाई की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हुई, और उसी का असर था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ लड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन राहुल गांधी जाति को सीढ़ी बनाकर कांग्रेस को सत्ता के शीर्ष पर बिठाने की फिराक में लगे रहे। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात कर मोदी सरकार को घेरते रहे, मगर बीजेपी ने मोदी सरकार के विकास के साथ साथ धर्म की ऐसी बिसात बिछाई जिसमें राहुल की जाति नीति चारों खाने चित हो गई। इसकी 2 वजहें थी। पहली ये कि जब धर्म की बात आती है तो इसके अंदर सारी जातियां आ जाती हैं, और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों के जाति कार्ड के काट में अपनी नई जाति बनाई। महिला, युवा, गरीब और किसान के रूप में जातियों को 4 भागों में ऐसे बांटा कि इसमें सारी जातियां ही समाहित हो गईं। हालांकि जीत की शानदार हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। रत्ती भर चूक करने के मूड में नहीं। ये वजह है कि मोदी की गारंटी वाला नारा गढ़ा गया है, और उसका आधार है बहुप्रतीक्षित राम मंदिर, धारा 370 से जम्मू कश्मीर की आजादी और 3 तलाक का कानून।
जो बीजेपी के एजेंडे में शामिल था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।